लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। 45 साल का वक्त गुजारा, उसके बाद संसद की सीढ़ियों पर चढ़े और बतौर राज्यसभा सांसद अब संसद में मौजूद हैं। असम से राज्यसभा सांसद अजीत कुमार जी। अजीत जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं अपने इस कार्यकाल को? आप लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, लिखते रहे, विषयों को उठाते रहे, वो आदत आपकी बनी रही और अब वो आदत बतौर सांसद आप संसद में भी उठाते रहे उन विषयों को। ऐसे में बतौर राज्यसभा सांसद जो आपका आपको तक का कार्यकाल रहा है, उसका अनुभव आपका कैसे रहा है? मैं एक सिचुएशन में यहाँ आना पड़ा। मैं जर्नलिज्म में था बहुत साल, मोर देन 45 इयर्स। तो उस समय मेरा, आप सही बताया कि बहुत संघर्ष था मेरा, क्योंकि मैं प्रो पीपल जर्नलिज्म में विश्वास करते हैं। और असम की सबसे बड़ी सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर दो था, एक वीकली एक डेली, उसका मैं फाउंडर एडिटर था और बहुत कम रिपोर्टर भी था मैं। तो उसका बाद मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया था, उसमें भी मैं एडिटर इन चीफ था बहुत सालों के लिए। तो उसमें हम लोग को जो काम मूवमेंट हुआ था ना, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो सारे तरफ संघर्ष हो रहा था, उस समय मैं उसमें लग गया था। मेरा ज़िंदगी में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जितने हैं असम में, सब में मैं जुड़े हुए थे, उसलिए मैंने नौकरी भी छोड़ना पड़ा। और आपको ये बोलना में ठीक होगा कि 3-4 बार मुझे सक्सेसिव गवर्नमेंट, कंजिक्यूटिव गवर्नमेंट ने मुझे अरेस्ट किया। तो मैं जेल में भी था, वो भी था, तादा था, NSA था, ये सब मेरा ज़िंदगी में था। और मेरा 15 जैसा बुक्स भी है। और मैं ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में था। तो काम मूवमेंट में मैं जब लगा, वहाँ में थोड़ा प्रेशर आ गया, तो मैंने ही छोड़ दिया उसको। छोड़ के मैं घर में बैठा था, क्या किया जाए। उस समय ये आ गया, ये राज्यसभा का। सो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था तरुण गोगोई, और एंटायर ओपोजिशन ने मुझे बैक किया। उन लोग का कोई स्ट्रेंथ नहीं था अकेले भेजने को लिए। सो दे वांटेड मी। और मेरा दोस्त लोग ने भी बोला कि ये मत रिफ्यूज़ करो, और मेरा भी कुछ नहीं था इनकम सोर्स नहीं था, तो मैं यहाँ आ गया। तो ये बोलना होगा कि अभी जो हालत है मीडिया का, उस समय में मेरा लिए अच्छा हुआ कि मैं एक प्लेटफॉर्म मिल गया। यहाँ में एक मेरा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं इश्यूज़ को, असम के इंटरेस्ट की इश्यूज़ को मैं रेज कर सकता हूँ। सर, अगर हम बात करें, आपने विषयों को उठाया, असम के विकास की बात करें, तो जो लगातार प्रश्नकाल के माध्यम से हो, शून्यकाल के 377 निजी विधेयक की हम बात करें, उसके माध्यम से हो, अब देश के अलग अलग राज्य से आने वाले सांसदों से मिलना, अलग अलग कल्चर को समझना, विषयों को समझना, उन सबको समावेश करके जब आप अपने विषय को उठाते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए और कितना आपको लाभ मिलता है बाकी सांसदों से विषय पे बात करके अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? पहले बार होता है जो जब पार्लियामेंट आते हैं तो उन लोगों को बहुत सीखना पड़ता है। तो मैं भी, आप सही बताया कि अलग अलग देशों से जो प्रोमिनेंट लीडर्स है, एक्सपीरियंस लीडर्स है, उससे मिलता हूँ और सीखता हूँ। और जब मैं कभी शून्यकाल में बोलता हूँ, क्वेश्चन में बोलता हूँ, उन लोग को सपोर्ट मुझे मिलते हैं। तो वो लोग एसोसिएट करते हैं, मुझे सप्लीमेंट्री करते हैं। और डिबेट में भी मैं जब थोड़ा समय नहीं मिलता है, एज एन इंडिपेंडेंट MP हूँ ना मैं, उसलिए समय कम होता है। लेकिन पहले बार कोई अपोजिशन के पार्टी ने मुझे 2-4 मिनट उन लोगों का कोटा से दे भी दिया था। तो आप सही बताया कि सब स्टेट के लोगों को स्टैंडिंग कमेटी में मिलते हैं, यहाँ में मिलते हैं, तो बातचीत होते हैं, फ्रेंडशिप होते हैं, और उन लोगों का कल्चर के बारे में जानना संभव होते हैं। ऐसे ही एक माहौल बनते हैं और अच्छा लगते हैं। सर, असम के विकास की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 अहम विषय हैं जिनको लेकर आपने काम किया होगा। ऐसे और कौन से विषय हैं जिनको लेकर लगातार आप काम कर रहे हैं? संसद में आपने उन विषयों को उठाया भी होगा। उसमें एक कोई बड़ी बड़ी स्कैंडल्स है, फॉरेस्ट की व्यापार है, डिफॉरेस्टेशन की बात है, और वो जो है ना ब्लैक होल, उसका भी एक बड़ी मुद्दा है असम में। सब मिला के
वहाँ में कोई सिंडिकेट की प्रॉब्लम है, तो लोग जिसको उठाते हैं, एविक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है अभी। सबको मिलाकर मैं जितनी सुविधा मिलता हूँ वो यहाँ में रेज किया हूँ। और शिक्षा और स्वास्थ्य जो आपने बोला है, कुछ काम हो रहा है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत से काम करना है अभी।